आज मैं ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए एक सबसे अहम नुक्ते पे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व किया। मैंने जॉन मैक्सवेल सर्टिफिकेशन के दौरान वहाँ पे भी उनको सुना, उनके साथ इंटरेक्ट किया, और वैसे भी हम अपने आसपास भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिन पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैजिकली इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स। नंबर 1, द टॉप लीडरशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके लीडर की विजन क्या है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की विजन, मिशन और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक मिशन रखती है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक विजन मुतय्यन करती है, अपने गोल सेट करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसकी क्या वजह है कि वो तमाम विजन गोल्स बिल्कुल पूरे नहीं हो पाते, और अगर हो भी पाते हैं तो उस लेवल पे नहीं जाते जिस लेवल पे हमें चाहिए होते हैं। वो तमाम टेक्निक्स और टूल्स काम क्यों नहीं आते? उस ऑर्गेनाइजेशन की इवन मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम भी बहुत अच्छी होती है, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आते। तो मैं आज आपको वो 2 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि टॉप लीडरशिप एक ऐसा आंसर है जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को मुतय्यन करता है। आपकी तमाम चेंजेस टॉप से बॉटम की तरफ आती है। चेंज कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता, चेंज ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तमाम नीचे वाले लोग अपने तमाम बिहेवियर को, अपने एक्शंस को, अपने रिजल्ट्स को ऊपर देख के मुतय्यन करते हैं कि उनका टॉप लीडर कैसा है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को फॉलो करा सकते हैं, ऑर्डर के साथ ओबे करवा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अगर आप लीडरशिप नहीं जानते। तो टॉप लीडर जो होता है उसकी एक अपनी विजन होती है, और वो विजन वो चीज़ होती है जो दूसरों को बताता है, लेकिन उसको बताने से पहले वो उसको खुद देखता है। आप किसी को कोई चीज़ उस वक्त तक नहीं दिखा सकते जब तक आप खुद नहीं देखते। एक लीडर अपनी विजन में एक ड्रीम को देखता है, एक ख्वाब देखता है, और उस ख्वाब को वो इस तरीके से बनाता है कि पहले वो उस ख्वाब को देख के खुद बिलीव करता है। जब वो खुद बिलीव करता है, फिर वो अपने नीचे के लोगों को उस ख्वाब को दिखा सकता है और उन्हें बिलीव करवा सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका फ्रंट डेस्क पर्सन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक शख्स ऐसा होता है जो डायरेक्ट लोगों के साथ राब्ते में होता है। वो छोटे से छोटा वेटर भी हो सकता है, वो कोई रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, फ्रंट डेस्क मैनेजर भी हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटे से लेवल का शख्स आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होता है, लेकिन हम इस बात को महसूस नहीं करते। आप खुद गौर कीजिए, आप किसी होटल में गए और आपका पहला इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एक वेटर के साथ। अगर वो वेटर आपको अच्छे तरीके से डील करता है, अगर वो वेटर आपको एक स्माइल के साथ मिलता है, अगर वो वेटर आपका ऑर्डर टाइम पे लेता है, वो वेटर आपकी अच्छी बात करता है, आपको अच्छा महसूस करवाता है, तो आपकी पूरी की पूरी परसेप्शन उस होटल के बारे में चेंज हो जाती है। आप उस एक वेटर की बात को अहमियत देते हुए, उसके एक बात को, रवैये को जहन में रखते हुए आप एक होटल के बारे में पूरी पिक्चर बना लेते हैं, और बल्कि आप दोबारा आने की भी ख्वाहिश करते हैं। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहां पे आपका वास्ता एक फ्रंट डेस्क पर्सन से पड़ता है, और अगर आप देखें अगर उस फ्रंट डेस्क खातून से या मर्द से आपका राब्ता होता है और वो आपको बेहतरीन तरीके से रिसीव करती है या करता है, आपसे बेहतरीन तरीके से बात करता है, और आपको ये एहसास दिलाता है कि आप उसके लिए अहम हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप उसके किसी और टीम मेंबर को अभी तक नहीं मिले, आपने उसकी इवन सर्विसेज को भी पूरी तरह चेक नहीं किया, लेकिन सिर्फ फ्रंट डेस्क पर्सन के रवैये से आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप उस होटल के बारे में, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एक राय कायम कर लेते हैं, और उस राय के बेस पे आप आगे बढ़ते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो आप ज़हन में रखिए कि चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी क्यों नहीं है, आप एक उस शख्स को गौर से देखिए जो लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप अपना पूरा फोकस उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट टीम को ट्रेन करने में लगा देते हैं। आप अपनी तमाम एनर्जीज, आप अपना तमाम बजट अपनी मार्केटिंग में लगा सकते हैं, आप प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स जो लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट डील कर रहा है,
अगर उसका रवैया ठीक नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल 50% पे नीचे लेके आ जाएगा। इस चीज़ पर ध्यान कीजिए। हमने बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को देखा है कि जब वो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर को फारिग कर देते हैं और उसके बाद फ्रंट डेस्क मैनेजर को फारिग कर देते हैं। और ऐसी कंसल्टेंसी एजेंसीज मैंने खुद देखी हैं जिन्होंने सिर्फ इन 2 चीज़ों को करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा बदल दिया है। आप गौर कीजिए, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका टॉप मैनेजर, आपका टॉप लीडर कैसा है, और गौर कीजिए कि आपका फ्रंट डेस्क पर्सन कैसा है। ये 2 लोग आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर का तयन कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसे कामयाब बना सकते हैं, उसे ग्रो करा सकते हैं, या उसको तबाह कर सकते हैं, जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नीचे ला सकते हैं।